मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मा नमस्कुरु मामे वैश्य सत्यम ते प्रति जानी प्रियोसी में। कौन्ते तुझे मैं अपना प्रिय जानकर सत्य कह रहा हूं कि तू मेरा ही भक्त हो, केवल मुझे ही प्रणाम कर। एक दृढ़ता होती है जो साकार भक्ति से ही प्राप्त होती है। होता है ना, किसी से हम प्रेम करते हो, हम उसको पकड़ सकते हो, छू सकते हो, उससे बात कर सकते हो, उसकी दृढ़ता एक अलग होती है। तो भगवान ने अर्जुन को बहुत समझाया पहले कि अर्जुन मैं ही सब कुछ हूं, हम ही सर्वज्ञानाम भोक्ता च प्रभुरेव च, मैं ही हूं सब कुछ, तू मेरे पास ही आ जा। तो अर्जुन को फिर भी एक संशय था मन में। ऐसा होता है, जब जब भगवान आए हैं तब तब बहुत चंद लोग ही उनको पहचान पाए हैं। हर अवतार में नित्य, नैमित्तिक और पूर्ण 3 प्रकार के अवतार होते हैं। तो जब जब भगवान नित्य अवतार या पूर्ण अवतार में आए हैं, देखने वाले को तो मनुष्य ही दिखे। तो अर्जुन भी किसी से भिन्न नहीं था। अर्जुन को भी वही लगा कि मनुष्य है, कृष्ण ठीक है, यदुवंशी हैं, कृष्ण नाम वासुदेवो अस्मि, वृष्णि वंश से चले आ रहे हैं, हमसे बातचीत कर रहे हैं, हमारे साथ युद्ध में जाने को तैयार हैं, हमारे रिश्ते में हैं, तो कहां से हो गए भगवान? और अगर भगवान को आना ही होता तो क्या यदुवंश में आते, किसी उच्च कुल में आते, जेल में पैदा हुए? तो फिर भगवान ने बोला सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। देख अर्जुन, 2 रास्ते हैं तेरे पास। या तो अपनी बुद्धि लगा ले, अपने ढंग से चल पड़, जैसा करना है वैसा कर ले, ठीक है ना। अगर तुझे लगता है ये सत्य है, अगर तेरा ज्ञान का स्रोत स्वयं का है, तो तुम अपने ढंग से चल पड़ो। भगवान ने अर्जुन को बोला यदा ते मोहकलिलम बुद्धिर्वतिष्ठति तदा गंतास निर्वेदम श्रुतवस्य श्रुतस्य च। तेरी बुद्धि कीलित हो चुकी है अर्जुन, तूने बहुत किताबें पढ़ ली हैं, श्रुतियों को बहुत पान कर लिया है, इसलिए तेरा ज्ञान स्वयं का नहीं रहा, तो किताबी ज्ञान की बात कर रहा है मेरे सामने। श्रुति भी प्रतिपन्ना तेदा स्थास्यति निश्चला समाधा वचला बुद्धि सता योगोपास्यसि। परंतु तू जिस दिन समाधि में स्थित होना सीख जाएगा, योगारूढ़ हो जाएगा, एक भाव में स्थित हो जाएगा, उस दिन तू जानेगा श्रुतियों का ध्येय क्या है। तो अर्जुन चलता रहा। तो भगवान ने बोला देख अर्जुन, तू मेरा प्रिय है, इति ते ज्ञानम ख्यातम गुहत गुहतमम मया। मैंने तुझे गोपनीय से गोपनीय ज्ञान दे दिया है, 18वें अध्याय ही है, विमर्शेत शेषेन यथा इच्छसि तथा कुरु। मैंने बोलना था, मैंने बोल दिया है, अब जैसी तेरी इच्छा है वैसे कर। फिर भी भगवान को अर्जुन के साथ प्रेम था, जैसे बच्चे के साथ होता है माता पिता को। मन तो उनका करता है बस एक ही बार समझाएंगे, समझ गए तो समझ गए, नहीं समझे तो नहीं समझे। जो जितना श्रेष्ठ होता है वो उतना कम बोलता है, क्योंकि वो तोल के बोलता है। उसके शब्द स्वर्ण की भांति होते हैं, दिन प्रतिदिन महंगे ही होते हैं, सस्ते नहीं। तो भगवान ने बोला कि इतना तुझे मैंने समझाया है अर्जुन, इतना तुझे ज्ञान दिया, अपने यौगिक ऐश्वर्य का भी दर्शन दिया, अपने स्वरूप का नहीं, यौगिक ऐश्वर्य का। ददामि ते दिव्यम चक्षुत्वम, मैं तुझे दिव्य चक्षु देता हूं, मेरे यौगिक ऐश्वर्य का दर्शन कर। ये नहीं बोला मेरा दर्शन कर, वो किसी की आंखें नहीं कर सकती, कहने की बात है। तो मेरे यौगिक ऐश्वर्य को देख, मेरी संपदा को देख, मेरी सृष्टि को देख, कोटि कोटि समुद्र को देख, कोटि कोटि ब्रह्मांडों को देख। तो मैंने यौगिक ऐश्वर्य को देख लिया, अब तू मेरी एक बात सुन। तेरी बुद्धि इतनी तीव्र नहीं है कि दूर तक का सोच सके। तू मूर्ता में आ चुका है, तू अपने मोह में लिप्त है, तू अपनी इच्छाओं से विमुक्त नहीं है, इसलिए तू मेरी शरण में आ जा। या तो गाड़ी का डिब्बा बन सकते हो या इंजन बन सकते हो। डिब्बा बोले मुझे अपनी राह चलना, इंजन बोले मुझे अपनी राह चलना, इंजन तो निकल जाएगा, डिब्बा इधर उधर हो जाएगा। तो भगवान ने बोला कि तू मेरा ही भक्त बन, मुझे ही नमस्कार कर, अंत में तू
मुझे ही प्राप्त होगा। यान्ति देवता देवान पितृ न यान्ति पितृवदा भूतानि यान्ति भूतेज्यो यान्ति मद्याजिनोपि माम। जो पितरों को पूजते हैं अर्जुन, वो पितरों के पास जाते हैं। जो देवताओं को पूजते हैं वो देवताओं के पास जाते हैं। और जो मुझे पूजते हैं वो मेरे पास आते हैं। फिर भगवान ने बोला ईश्वर सर्वभूतानां हृदय देशे अर्जुन तिष्ठति। 18वां अध्याय। ब्राह्मणे सर्वभूतानि अंतरारूढ़ानि माया। एक ईश्वर वास करता है अर्जुन सबके हृदय में, जो चलाता है एक जीव को। इसलिए तत्प्रसादाद गच्छेन सर्वभावेन भारत। तुम उसकी शरण में जाओ। अगर तुम मेरी शरण में नहीं आ सकते तो जाओ उसकी शरण में जाओ। यद क्रोशी यद रश्नासी यज् होशी दधासी यत् तपस्यसि कौन्ते तद कुरुष्व मदर्पणम। अर्पण का अर्थ होता है कि हम जो भी कर्म कर रहे हैं उस भाव के साथ करें कि पहली बात, करने वाला मैं नहीं हूं, करने वाला ईश्वर है। परंतु सब कुछ ईश्वर नहीं करता। पंचतानि महाबाहु कारणानि निबोध में 5 तत्व होते हैं किसी भी कार्य की सिद्धि में। सांख्य कृतांते प्रोक्तानि सिद्धये सर्वकर्मणाम। अधिष्ठानम तथा कर्ता करणम च पृथ्वीविदम विविधाश पृथक चेष्टा दैवम चैवात्र पंचमम। अधिष्ठान कैसे कर रहे हो, कर्ता स्वयं कैसे हो, करणम तुम्हारे पास साधन क्या है, और चेष्टा एफर्ट्स क्या है, और दैवम भाग्य ईश्वर क्या है। एक व्यक्ति खेत लेता है एक नया, तो खेत वो बंजर जमीन होती है और उधर से एक पंडित गुजर रहा होता है। हमेशा बोलता है देखो करने वाला ईश्वर ही है, करने वाला ईश्वर ही है, करने वाला ईश्वर ही है, तुम अपने आप को करता मत मानो, अपने आप को करता मत मानो। तो वो व्यक्ति बेचारा सुनता रहता है, किसान होता है साधारण, वो अपना काम करता रहता है 3-4 महीने में खूब खुदाई करता है, वहां पे जमीन एकदम उपजाऊ हो जाती है। उपजाऊ हो जाती है तो एक दिन वो जा रहा होता है पंडित, तो बोलता देखो ईश्वर की कृपा देखो, तुम्हारे साथ ईश्वर लगा तो कितनी सुंदर होगी जमीन। तो बोलता महाराज ऐसे जब ईश्वर अकेला कर रहा था तब तो बंजर थी, जब मैं साथ में लगा तो उपजाऊ हुई जमीन। कितनी सुंदर बात है, जब ईश्वर अकेला लगा हुआ था जमीन पे तो बंजर थी एकदम, अब मैंने आके कुछ साथ में लग के काम किया तो उपजाऊ हुई है। तो केवल ईश्वर पर नहीं छोड़ा जा सकता। समर्पण का अर्थ क्या है? मन मना भव मद भक्तो, मेरा भक्त बन। भक्त अर्थात भुक्ति से भक्त शब्द है कि मेरे में ही तू समा जा, मेरे लिए ही कर जो कर रहा है, मैं ही तेरा भोग करूंगा। तो मेरा भक्त कैसे बनोगे? समर्पण से। समर्पण का क्या अर्थ है? समर्पण का अर्थ है कि जैसा आप रखेंगे वैसा हम रहेंगे, जितना आप देंगे उतने में हम प्रसन्न रहेंगे। वही समर्पण होता है ना। एक बालक अपनी माँ को, अपने पिता को घर पर आकर बोले प्रतिदिन कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे और चाहिए, मुझे और चाहिए, और फिर बोले आप ही मेरा संसार हो, तो कभी ना कभी तो माँ बाप के मन में प्रश्न आएगा ना कि जब जो हम दे रहे हैं उसमें तुम खुश नहीं तो हम तुम्हारा संसार कैसे हुए? तुम्हारा संसार तो तुम्हारी इच्छाएं हैं, तुम्हारा संसार तो वो है जो तुम्हें चाहिए। अगर मैं तुम्हारा संसार हूं तो मेरी किसी इच्छा के अतिरिक्त तुम्हारी और इच्छा कैसे हो सकती है? वही समर्पण में जीना होता है, वही वास्तव में भक्ति है कि जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए, क्योंकि होए सोए जो राम रच राखा, को करी तर्क बड़ा वही साखा। होना तो वही है जो विधि ने विधान में रचा हुआ है, अपने आप कदम उस और बढ़ पड़ेंगे। परंतु ऐसा नहीं कि आप अपने भाग्य निर्माता नहीं हो, आप अपने जीवन में कुछ बदलाव नहीं ला सकते। ला सकते हो अवश्य, कर्म को कर सकते हो, श्रेष्ठ बन सकते हो, आगे बढ़ सकते हो। परंतु जब ये भाव रहता है कि मैं नहीं करने वाला, वो ईश्वर है जो करने वाला है। यथा आकाश स्थितो नित्यम वायु सत्रगो महान तथा सर्वाणि भूतानि मतस्थानि तुपधारय। जिस प्रकार आकाश में हर समय वायु स्थित रहती है कौन्तेय, उसी प्रकार प्रत्येक तत्व में, प्रत्येक सत्व में, प्रत्येक अंश में, प्रत्येक भूत में मैं विद्यमान हूं। यत विभूति मत सत्वम श्रीमत ऊर्जम में वा, जहां जहां तू देख रहा है विभूति, जहां जहां तू सत्व देख रहा है, सत्ता देख रहा है, तत्तेव गच्छतम तेजो अंश संभवा, वो तू मेरे ही तेज के एकमात्र अंश से संभव जान। यदित्य गतम तेजो जगत भासते अखिलम, चंद्रमसी चग्नो तेजो विद्धि मामकम। अग्नि का जो तेज है, चंद्रमा की जो शीतलता है, सूर्य का जो ताप है, वो सब मैं ही हूं। अगर उस भाव में जिएंगे
कि सब कुछ वही ईश्वर है। हर कुछ, प्रत्येक भाव, प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक जीव, प्रत्येक कीड़ा, प्रत्येक पत्ता, प्रत्येक वृक्ष, प्रत्येक नदी, प्रत्येक समुद्र। तो फिर ईश्वर को कहां खोजना पड़ेगा? कहीं भी नहीं। पास में तो बैठा है, कस्तूरी कुंडली बस है, मृग ढूंढे बन माही। कस्तूरी भीतर है, मृग व्याकुल हो रहा है, कहां से आ रही है इतनी अद्भुत सुगंध? कस्तूरी कुंडली बस है, मृग ढूंढे बन माही। ऐसे घटघट राम है, दुनिया देखे नहीं, दिख नहीं रही है, क्योंकि भूख है बहुत। हम कल बोल रहे थे ना कि दुनिया का शाश्वत सत्य भूख है। प्रत्येक मनुष्य भूखा है, तृप्त नहीं है, संतुष्ट नहीं है, संतोष नहीं है उसके हृदय में। संतोष नहीं है जिसके हृदय में, उसके हृदय में करुणा भी नहीं हो सकती। वो दूसरों के प्रति अंधा ही रहेगा। करुणा उसी के हृदय में हो सकती है, दूसरे में ईश्वर उसी को दिख सकता है जो भीतर से भरा हुआ है संतोष के साथ। आत्मनेव आत्मना तुष्ट स्थित प्रज्ञस्त तुच्यते। समाधिस्थ पुरुष वो नहीं है, ना हसनस्त संकल्पो योगी भवति कश्चन, जो ऐसे बैठ जाए। वो है जो हर समय हर भाव में प्रसन्न रह सके, आत्मा में ही रमण कर सके, आत्मा में ही भ्रमण कर सके। वो है सन्यासी श्रेष्ठ अर्जुन। वो नहीं जिसने एक वस्त्र को धारण कर लिया मात्र। वस्त्र तो कोई अंतर नहीं है। आपने एक दुकान से खरीदा, हमने दूसरी दुकान से, इतना ही फर्क है। आपने शायद बाजार से रंगा रंगाया खरीदा, हमने घर पे बैठ के रंगा है। तो समर्पण ही भक्ति का आधार है, समर्पण ही उस श्लोक का आधार है, और उस श्लोक का सारांश है, और उस श्लोक का ध्येय है, उसका गंतव्य है, उसका लक्ष्य है।